शफी साहब, वो आपसे सवाल जो कारी साहब कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? बंद कमरों वाले शहबाज शरीफ पे लगा रहे हैं, फोर्सेस पे लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? क्विकली जवाब देते। फिर राणा साहब भी कुछ फरमाना चाह रहे हैं। देखिए, जो फैसले बंद कमरों में लिए जाते हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी होती है, रियासती इदारे भी होते हैं, ये दोनों मिलकर ही लेते हैं। एक इसका जिम्मेदार नहीं है, दोनों इसके जिम्मेदार। देखिए, आपको याद होगा कि हमने एपेक्स कमेटी की जब मीटिंग में शिरकत की थी तो हमने वहां भी ये मुकदमा बड़ा मुदल्लल अंदाज में अफरीदी साहब ने रखा था कि जो बंद कमरे के आपके फैसले हैं उसी के नताइज हम भुगत रहे हैं। जी दुरुस्त। अब राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर मेरा अच्छा शफी साहब एक मिनट, राणा साहब एक मिनट, राणा साहब शफी साहब देखिए, आपने ऑपरेशंस की बात की। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं गरीदा साहिबा कि ये जब यहाँ पे ये ऑपरेशन करते हैं और जहाँ पे लोग जो हैं अपने घर बार छोड़ते हैं और ये हमसे वादे करते हैं कि जब आप इन लोगों को दोबारा आबाद करेंगे तो ये मॉडल होगा और ये आपको पेमेंट्स मिलेंगी, ये वो वादे भी हमसे पूरे नहीं करते। आज भी बकाखेल के मकाम पे हमारे IDPs बैठे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया था कि हर साल आपको 17 अरब रुपए दिए जाएंगे। 2017 से लेके 3 साल तक 2-3 साल तक इन्होंने हमें पेमेंट दी है 17 अरब। उसके बाद इन्होंने हमें 1 रुपए नहीं दिया। वो हमारे लोग हैं, हम इनका इसका जवाब भी राणा साहब, अब राणा साहब को जरा जवाब देने दें। बहुत चार्जशीट इकट्ठी हो गई है, बहुत चार्जशीट इकट्ठी हो गई है। हम 4.8 रुपए शफी साहब बहुत चार्जशीट इकट्ठी हो गई। अब राणा साहब को जवाब देने दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रोटेस्ट करना चाहूंगा जो शफी जान साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी के मामले के ऊपर जो नेशनल एक्शन प्लान है और जो सूबों का रोल है और जो ओवरऑल जो रोल है, हमें एक आवाज बन के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जब आप इसमें सुबहियत और सियासत, आप सुन लेना यार शफी जान, आप सुन लें। जब आप इसमें सियासत ले आते हैं और जो जिस तरह शफी जान साहब बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? बात तो उनकी वैलिड है कि बलूचिस्तान में तो एक आवाज है ना, सेम पेज है बलूचिस्तान में। वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सूबा जो एक सूबा बजाय कि वो अपने मसाइल के ऊपर ध्यान दे और वो बताए हम ये कर रहे हैं और हम इस तरीके से मिलके चल रहे हैं, वो एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि उस सूबे में तो ये देखो वहां क्या हो रहा है, हमें ये कहते हैं, फलाना ये कहते हैं। भाई, आप ये नेशनल एक्शन प्लान की वायलेशन है जो आप अभी यहाँ टीवी पे बैठ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर KPK का कर रहे हैं। वो आपको बताया तो है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही है ना, कि आप उसको सियासी बयानिए में ला के आप कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा तो ये माहौल है, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ये वहां वो ये कर। देखिए, बात ये इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है? नंबर 1 ये दहशतगर्दी। अब आप यार शफी जान, अगर मुझे 2 मिनट मिले तो मुझे बात कर लेने दें, वरना मैं खामोश हो जाता हूँ। आप बोलते रहे, मैंने कोई बात नहीं की। देखें, एक तो बात ये है, बात ही गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं बात नहीं गलत कर रहा ना, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इस दहशतगर्दी के हवाले से, मैं उसको बिल्कुल मैं उस पर प्रोटेस्ट करता हूं कि आपका ये बातचीत का तरीका ही आप इसको आप दहशतगर्दी के ऊपर सियासत कर रहे हैं। आप दहशतगर्दी पे सियासत कर रहे हैं। सियासत नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हैं? आप उस वक्त से सियासी बात गुफ्तगू कर रहे हैं। जो दोगलापन है जो आपका शफी जान साहब, ये बलूचिस्तान का मसला बहुत संगीन है। नहीं, सुन ले, KP का मसला बहुत संगीन है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को जरा अकाउंटेबिलिटी, उनकी जरा अकाउंटेबिलिटी तो होने दें ना। नहीं, आप ये मैसेज दे रहे हैं, आप क्या मैसेज? मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए, मैं आप अगर देखें, शफी जान साहब जो हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं, वो पब्लिक को ये KPK का इंफॉर्मेशन पब्लिक को ये बता रहा है। आप सुन लेना, शफी साहब एक मिनट, मैं शफी साहब एक मिनट नहीं, आप नहीं 10 सेकंड मांग रहे, दे दें। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। देखिए, मेरा क्या बुनियादी इन्होंने शफी साहब एक मिनट, शफी साहब मैं राणा साहब की बात सुन के आपके पास आ रही। देखिए, KPK का देखिए क्या सियासत कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं ना। KPK का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि बंद कमरों में इनको पता ही कुछ नहीं है, बंद कमरों में फैसले होते हैं, ये हमारे पे नाफिज करते हैं और ये इसलिए तमाशा लगा हुआ। अब ये इतनी बड़ी मिस रिप्रेजेंटेशन एक सूबे का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहा है दहशतगर्दी के जंग के हवाले से, तो मैं इस पर बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगा कि ये गलत बयानियां ले रहे हैं और ये बयानियां ऐसा बयानियां लेके ये मुल्क का तमाशा बना रहे हैं, दुनिया के सामने तमाशा बना रहे हैं और अपना भी तमाशा बना रहे हैं। कोई बंद कमरों में फैसले नहीं होते, रोज शहादतें हो रही हैं फाजे पाकिस्तान की। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कोयटा के अंदर बैठे हैं, इसके ऊपर BCO मीटिंग्स होती हैं, बैक एंड फोर्थ जाते हैं और ऑब्वियसली फैसले तो कमेटियों में ही होते हैं, वहीं आपने डिसीजन लेने होते हैं। एपेक्स कमेटी में भी होता है, उसमें ये भी बैठे हुए हैं। तो जब आप ये बयानियां बनाते हैं, आप अवाम को KPK का इंफॉर्मेशन बता रहा है जी इनको तो पता ही कुछ नहीं है, बंद कमरों में फैसले करते हैं, तो यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ दिस दहशतगर्दी जो इस मुल्क के अंदर हो रही है और आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं पब्लिक के अंदर। तो आप एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस दहशतगर्दी के हवाले से आपको तो नाप तोल के एक एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए।
تو یہاں جو ہے وہ آپ ان کی باتیں سن لیں. تو دس از بالکل آئی ریکارڈ مائی پروٹیسٹ کہ یہ غلط قسم کا جواب مکمل ہو گیا. آپ کی اجازت. جی شفیع صاحب, آپ کی اجازت سے رانا صاحب. شفیع صاحب, رانا صاحب, میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ ایسے واقعات جب خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں تو آپ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو آپ کے وزراء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ ایک سیم پیج پہ نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ دہشت گردی ختم نہیں ہو ری. اس کی تو آپ ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو یہ بیانیہ جب آپ دیں گے تو پھر یہی بات ہی ہم کریں گے نا, جب آپ کا بیانیہ یہ نہیں. اب سن لیں نا, بلوچستان میں تو آپ سارے ایک پیج پہ ہیں, تو وہاں پھر یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں, یہ اممیچور سٹیٹمنٹ ہے, یہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے سٹیٹمنٹ ہے. یہ صرف ایک آپ تانا دے رہے ہیں, آپ بغیر سمجھے ہوئے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا حقائق ہے. سوال کا جواب لے لینا, سوال کا جواب لے لینا. جی رانا صاحب دیکھیں, اب یہ جو یہ دیکھیں, وہاں کہہ رہے ہیں 1 پیج ہے تو آپ کو کامیابی کیوں نہیں مل رہی, یہاں آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اختلاف ہے تو یہاں تو حالات بہتر ہیں. یہ اس کو اتنا سمپلسٹک مت کریں اس چیز کو. دیکھیں, آپ کے وہاں جب سے جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہوئی ہے, افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے, دہشت گرد وہاں کھلے پھر رہے ہیں. انڈیا کو آپ نے جب سے 6 جہاز گرائے ہیں, ان کو موت آئی ہوئی ہے. دے آر اسپینڈنگ, پورا ایک ٹرانس نیشنل ہم لڑ رہے ہیں, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دے آر اسپینڈنگ. تو یہ دس از ناٹ اے سچویشن جو صرف آپ کے ٹرانس نیشنل ایلیمنٹس ہیں. اس کو ہم بالکل, وہاں اکنامک چیلنجز ہیں, آپ ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکے, وہاں آپ ڈیولپمنٹ اس طریقے سے نہیں کر سکے. تو اس کو سمپلیفائی اس طریقے سے کر کے عوام کو یہ بیانیہ دینا یہ غلط ہے. ہمیں دہشت گردی کے حوالے سے آئی تھنک شفیع جان کے سوال کے پیچھے بھی پاکستانیت ہے کہ بھائی وہاں پر تو سب انوالو ہے نا, وہاں پہ حکومت سب ہی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, نون بھی شامل ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ آپ کو شامل ہے. تو وہاں پہ حل ذرا جلدی نکلنا چاہیے. اتنی تکلیف تو پھر اتنا کرب وہاں بلوچستان میں جانیں ضائع تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل, ایک جان بھی نہیں ضائع ہونی چاہیے. اور وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں وہاں اکنامک ریوائول کی ضرورت ہے, یہ سب سے بڑا. اور آبویسلی ہم نے اب جو ڈپلومیٹک ہمیں جو اچیومنٹ ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, جو انڈیا اس کو پراکسی استعمال کر رہا ہے, تو یہ ملٹیپل فیسٹڈ چیلنج ہے جس کو حکومت ہیڈ آن لے رہی ہے. لیکن ہمیں آپس میں تماشا نہیں لگانا چاہیے فار پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. میں کم از کم اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دہشت گردی کے حوالے سے سنجیدہ بات کروں, تانے نہ دوں ایک دوسرے کو,